जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले वीडियो में कुछ एकाक्षरी मंत्रों की बात की गई थी जिसमें सिर्फ एक ही अक्षर होता है, लघु मंत्र भी कह सकते हैं। और आजकल की शब्दावली में जिसको आजकल स्विच वर्ड्स कहा जा रहा है, जिसके पीछे काफ़ी लोग भाग रहे हैं। कई तरह के मन में सवाल आते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, कैसे काम करता है। इसको लेकर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं। लेकिन अगर बहुत गहरे में देखा जाए तो जो ये एकाक्षरी मंत्र हैं, ये बहुत पहले से हमारी संस्कृति का, हमारी पूजा पाठ का, हमारे ग्रंथों का हिस्सा रहे हैं। कि ये इन एकाक्षरी मंत्रों की रचना इसलिए हुई कि जिनके पास समय कम है, चलते फिरते उठते बैठते, और इसमें कोई वैदिक बहुत बाध्यताओं की आवश्यकता नहीं होती, बहुत नियमों की आवश्यकता नहीं होती। और ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन को प्रभावित करता है, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, जिसको हम लोग भक्ति में कहते हैं कि गहरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विश्वास हिलना नहीं चाहिए। यानी मन में इस तरह के भाव नहीं आने चाहिए कि ईश्वर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो इसी तल पर जाकर के ये जो स्पीच वर्ड्स हैं, ये जो एकाक्षरी मंत्र हैं, ये काम करते हैं। चूँकि भारत में धीरे धीरे इससे लोग अपरिचित होते चले गए, इसके महात्म्य को नहीं समझा, इसको लोगों ने छोड़ दिया। लोगों को लगा कि इतने छोटे छोटे शब्द हैं, ये दिन भर हम बोलते रहेंगे तो क्या काम करेंगे। लेकिन पश्चिम में जब इस पर प्रयोग किया गया, वैज्ञानिकों ने देखा तो देखा कि किसी एक विशेष शब्द को, अक्षर को अगर लगातार रिपीट किया जाए, लगातार बोला जाए, तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो दूसरे तल पे जो अवचेतन मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो उसे ग्रहण कर लेता है और उस पर वो विश्वास करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो विश्वास करता है, वो चीज़ें फलित होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये जो एकाक्षरी मंत्र हैं, स्पीच वर्ड्स हैं, क्या ये काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर वो वैदिक स्पीच वर्ड्स हैं या जिसके पीछे कुछ तर्क है, कुछ लॉजिक है, अगर उसका निरंतर अगर हम चिंतन करते हैं, जप करते हैं, तो निश्चित ही 100% काम करता है। लेकिन इसके लिए पहले इसके विज्ञान को समझ लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक मन में डाउट आएगा, मन में इस तरह का संदेह पैदा होगा कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने करके देखा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत विस्तार से बताया, संक्षेप में बता देते हैं, उसके बाद आगे कड़ी की हम बात करेंगे। उसमें ये देखा गया कि किसी एक शब्द को बार बार जब हम रिपीट करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो वो जा कर के अवचेतन में जा कर के बैठ जाता है। और जैसे ही बैठता है, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और उन शब्दों के, एकाक्षरी मंत्रों के अक्षरों की विशेष कंपन होता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये नाभि को कंपायमान करता है, और जितनी नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं शरीर की, वो सब नाभि से ही जुड़ी हुई हैं। तो ये हर जगह अपना प्रभाव डालता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो बिल्कुल ये निश्चिंत हो जाए कि एकाक्षरी मंत्रों का, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैदिक नियमों की इतनी बाध्यता नहीं होती कि इस तरह के नियम करें, ऐसे करें। इसलिए जनमानस के लिए ही हमारे ग्रंथों में इन लघु मंत्रों की, इन एकाक्षरी मंत्रों की बात की गई, शाबर मंत्रों की बात की गई, कि जो लोग नियमों को नहीं जानते, अब इतना कर्मकांड और तमाम चीज़ें, कई बार व्यक्ति त्रुटि हो जाती है और बहुत लंबे समय तक व्यक्ति नहीं कर पाता। सांसारिक कार्य है उसके, दुनिया भर के काम है, प्रपंच है, उसमें फंसा रहता है। तो ये सब काम करते हुए ये कैसे इसको लगातार जपे, अपने चिंतन में बनाए और एक काम करे, इसलिए बनाएगा, इसलिए काम बिल्कुल करेगा। आज हम बात करते हैं ओम की, जिसको आप वैदिक स्पीच वर्ड्स कह सकते हैं, वैदिक एकाक्षरी मंत्र कह सकते हैं। ये जो ओम है, ये ब्रह्मनाद है। पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सृष्टि रहे ना रहे, ये जो ब्रह्मनाद है ये रहेगा। जब हम श्वास लेते हैं या जब हम ध्यान करते हैं, बिल्कुल जब हम शांति भी हो जाते हैं, तो अगर कोई ध्वनि चलती है, सुनाई पड़ती है, तो वो ओम है। आ, ऊ और माँ इससे मिल करके बना है। और इसमें सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों शक्तियाँ इसमें समाहित है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियाँ इसमें समाहित है। और ये ओम जो है, ये बीज मंत्र है, और जो एकाक्षरी मंत्र है वो बीज मंत्र ही होते हैं। तो ये बीज मंत्र है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप उच्चारण करके देखेंगे तो ये नाभि को कंपायमान करता है। और कुछ देर आप उच्चारण करेंगे तो अधिकांश जगह जहाँ से नाभि से जो नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं,
वो सब कंपायमान होने लगती है, कंपन होता है और उस कंपन का एक विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अगर कोई व्यक्ति जिसको स्विच वर्ड्स मान करके इसको अगर दिन भर जपता रहे, मन में चलता रहे, ओम 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 चलता रहे, मानसिक जप भी चलता रहे, या व्यक्ति स्वयं लिखे या जपे। वैसे तो नियम ये बताया जाता है कि 3 बार बोलिए और 1 बार लिखिए। इस तरह से 108 बार जब पूरा हो जाएगा तो एक तरह से ये एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि जागृत हो जाएगा। इस तरह के आजकल के जिन लोगों ने इस पर काम किया है वो बताते हैं कि इस तरह से जागृत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं भी करते हैं तो जैसे श्रीम है महालक्ष्मी का, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी, जिस प्रकार से प्रभाव दिखाता है, जो भी वैदिक मंत्रों को भी जानने वाले लोग हैं वो श्रीम का जप करते हैं तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो ओम है, अगर हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं और भीतर ही भीतर ये चलता रहे, शुरुआती दौर में प्रयासों के तहत अगर इसका जप किया जाए, क्योंकि शुरू में तो ऐसा होगा नहीं कि हमेशा चलता रहे, हम कोई भी काम करें और ये ओम ओम अंदर चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। शुरू में कुछ देर तो बैठना पड़ेगा, कुछ देर तो प्रयासों के तहत खुद को रोकना पड़ेगा कि अब जब किया जाए। तो अगर किया जाए तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, मन हमारा स्थिर होने लगता है। जो लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, उनको पहले कुछ देर आँख बंद करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। जो लोग संगीत सीखते हैं तो पहला जो सा सिखाया जाता है कि आप यहाँ से हारमोनियम पे सीखना शुरू कीजिए, तो गुरुजी जो होते हैं ओम का ही उच्चारण कराते हैं पहले। इससे मन की स्थिरता पहले आएगी, एकाग्रता आएगी। और एक और बहुत बड़ा लाभ जो इसका मिलता है, व्यक्ति निर्भय होने लगता है। आप ओम का जप करके देखिए, डर भय अगर लगता है तो ओम का जप कीजिए, आपको निर्भयता प्राप्त होने लगेगी। डर पे विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि इसमें ओम की जो शक्ति है और जो आपको कंपायमान करती है बोलने के बाद, जो विशेष प्रकार का कंपन होता है, वो डर पे आपको विजय दिला देती है। नकारात्मकता दूर हो जाती है। नकारात्मकता की वजह से ही तो भय होता है। तो ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें, कल क्या होगा, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, तमाम तरह की जो ये नकारात्मक सोच है, ये सब इससे दूर होने लगती है। बेवजह तनाव तो वैसे बेवजह ही होता है, उसका कुछ उसके पीछे कोई आधार नहीं होता। अगर देखा जाए तो कोई कारण नहीं था, तनाव पाल लिया और वो हमारे वश में भी नहीं था कि उसको ठीक करना, फिर भी तनावग्रस्त हैं, तो ये तनाव भी ओम के उच्चारण से दूर होने लगता है। विषैले तत्व जो हमारे शरीर के भीतर होते हैं, जिसको विज्ञान कहता है कि डिटॉक्सिफाई आजकल जो लोग कर रहे हैं कि पानी में कुछ डाल करके, पुदीना, नींबू, ये सब डाल करके शरीर के विषैले पदार्थ हैं वो सब निकल जाएंगे। ओम में भी इतनी शक्ति है कि ये शरीर को शुद्ध करता है। विषैले तत्व हमारे शरीर से निकल जाते हैं, युवावस्था भी बनी रहती है। ऋषि महर्षि वर्षों तक ये ओम का उच्चारण करते थे और युवावस्था, चूँकि जब तनाव दूर होगा, हर प्रकार का भय दूर होगा, निर्भयता आएगी, चिंता फिक्र दूर होगी, तो वैसे भी युवा और जोश तो बना ही रहेगा। इसलिए ये भी आपको प्रदान करता है। अनिद्रा से भी छुटकारा मिल जाती है, क्योंकि मन जब स्थिर होगा, नींद नहीं आने का कारण तो बेचैनी ही है। कोई ना कोई बेचैनी पकड़ लेती है व्यक्ति को। व्यक्ति जब बिस्तर पे जाता है तो दुनिया भर की बातें उसको परेशान करती हैं, कभी ये बातें, कभी वो बातें, दिन भर जो उसने किया वो, किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ वो। तो ओम का उच्चारण अगर सोते समय किया जाए तो अनिद्रा दूर हो जाती है, सेहत अच्छा होती है और सुंदरता भी बढ़ने लगती है। ये भी देखा गया है। तो ओम ऐसा बीज मंत्र है। जो लोग युवा लोग आजकल स्विच वर्ड्स की तरफ भाग रहे हैं, तो ये इतना बढ़िया स्विच वर्ड्स है कि सुबह सुबह ज़रूर करना चाहिए, सुबह जग करके जब भी मौका मिले तो। और इससे आवाज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है, वाणी में एक प्रभाव पैदा होता है ओम का उच्चारण करने से। इसलिए हमने कहा कि जो लोग रियाज़ करते हैं तो पहले जो गुरुजी हैं वो ओम का ही उच्चारण कराते हैं। आप वैदिक स्कूलों में जाएं तो ओम का बहुत देर तक उच्चारण कराया जाता है, इससे पूरा शरीर हमारा झंकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्विच वर्ड्स हैं, जो एकाक्षरी मंत्र हैं, जो जिसको लघु मंत्र आप कह लीजिए, बीज मंत्र कह लीजिए, जिसको पश्चिम से प्रभावित जो बहुत सारे ज्योतिषी हैं जिसको स्विच वर्ड्स कहते हैं कि नई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहले से ही है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वहाँ कुछ उन लोगों ने प्रयोग करके देखा और यहाँ धीरे धीरे लोग इसको भूलते गए, इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। लोगों को लगा कि ये हम बोलेंगे तो कैसे होगा।
और कुछ ऐसे वैसे भी स्विच वर्ड्स लोगों ने बोलने शुरू कर दिए, जो कि वो जगहंसाई वाली बात हो जाती है। लेकिन वैदिक स्विच वर्ड्स पे अगर हम ध्यान दें तो ऐसे छोटे छोटे जैसे महाकाली का भी बहुत सारे जो स्विच वर्ड्स हैं, जो बीज मंत्र है, वो बहुत छोटे हैं। आगे हम उसकी भी बात करेंगे। तो ओम एक तरह से कहा जाए तो सबसे प्रभावी इसको स्विच वर्ड्स कह सकते हैं, और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पूजा पाठ जब आप करने जा रहे हैं उसके पहले तो कीजिए ही, फिर देखिए एकाग्रता बढ़ जाएगी, पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। जय सिया राम।